तो औरंगाबाद से श्रमिक स्पेशल जो ट्रेन है वो यहाँ पर आई है। करीब 1100 से अधिक की संख्या में श्रमिक आए हैं और उसी ट्रेन में वो शव भी हैं जिनकी आकस्मिक मौत जो है कल हादसे में हुई थी। उन्हें भी इस स्पेशल ट्रेन में लाया गया, जिन्हें सीधे उमरिया और शहडोल रवाना किया जाएगा। कुछ मजदूर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। भाई कहाँ से आए हो आप? महाराष्ट्र से। तो कब से वहाँ पर फंसे थे, क्या क्या परेशानियाँ हुई? परेशानी ये है कि कंपनी पूरे बंद हो गए थे और काम भी नहीं मिल रहा था। रास्ते में फंस गए थे हम लोग। हमारे पास ये प्रयास कैसा है, आप लोग को लाया गया, कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं। आप बताइए, आप भी कहाँ से आ रहे हो? आप पुणे से। जी, परेशानी हुई यहाँ आने में या किस प्रकार से, कितने दिनों से फंसे थे? 2 महीने से फंसे थे हम लोग, काम वाम कुछ नहीं चल रहा था तो आना पड़ा। आप बताओ भाई, आप भी कितने परेशान हुए, कब से फंसे थे? 2 महीने से। तकलीफ तो नहीं हुई? कुछ किराया वसूला गया या क्या हुआ? कुछ नहीं वसूला गया, खाली पैदल आए हैं हम लोग। कितने दूर पैदल चले थे आप लोग? कम से कम करीबन 200-300 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक पैदल चले थे? औरंगाबाद तक, पुणे जो से। मजदूर जिनकी डेथ हुई है, क्या इन्हें जानते हैं आप? इनसे ही परिचित थे क्या? नहीं जानते हैं। तो ये कुछ मजदूर हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। आप समझ सकते हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं कि कितने किलोमीटर का लंबा सफर तय किया और उसके बाद अब जाके जबलपुर ये आए हैं। तो एक बड़ी परेशानी जो है इन मजदूरों ने, इन श्रमिकों ने झेली है और अब जाकर इन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद बंधी। तो स्पेशल ट्रेन से यहाँ पर आए हैं और ट्रेन से आने के बाद अब इन्हें बसों के माध्यम से जो प्रशासनिक अधिकारियों की टीम है वो इन्हें इनके गृह जिले या गृह ग्राम तक रवाना करेगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। शुक्रवार रात जारी हुए कोरोना बुलेटिन में 53 पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिसके बाद इंदौर में यह आंकड़ा अब 1780 पर पहुंच गया है। जारी मेडिकल बुलेटिन में एक महिला की मौत की भी पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब तक 700 से अधिक मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना वायरस की भारत में दस्तक के वक्त से ही घर में रहने के संदेश देते हुए पुलिस समझाइश दे रही है। घरों में रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे। बावजूद इसके इंदौर में सड़कों पर आम जनता की दस्तक आसानी से देखी जा सकती है। इस दौरान कई लोग वाहनों के माध्यम से सड़कों पर आ जाते हैं। पुलिस की अब सख्ती भी पहले जैसी नहीं रही है। एक बार फिर इंदौर में सख्ती होना बेहद आवश्यक है। भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर में आज फिर 47 नए मरीज सामने आए हैं। इन मरीजों में जीएमसी के 2 जूनियर डॉक्टर समेत जेपी अस्पताल की एक नर्स भी शामिल है। वहीं शहर के हॉटस्पॉट जोन जहांगीराबाद और मंगलवारा से आज फिर एक दर्जन पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। राजधानी में 2 कोरोना हॉटस्पॉट सेंटर जहांगीराबाद और मंगलवारा में लगातार पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। आज मिले 47 पॉजिटिव मरीजों में 13 जहांगीराबाद और 12 मंगलवारा में रहने वाले हैं। गोविंदपुरा इलाके की बंसर धर्मशाला में 4 पॉजिटिव मिले हैं। अब जहांगीराबाद में संक्रमित मरीजों की संख्या 160 पर पहुंच गई है। वहीं मंगलवारा में अब तक 100 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। आज आई जांच रिपोर्ट में गांधी मेडिकल कॉलेज के 2 जूनियर डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद साथ में काम कर रहे 4 आरएमओ की जाँच कराई गई थी। इसमें 2 डॉक्टर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ये दोनों डॉक्टर पॉजिटिव आने के बाद इनके संपर्क में आए डॉक्टर्स और स्टाफ को भी अपने सैंपल्स जांच करवाने के लिए भेजा गया है। जेपी अस्पताल के कोविड वार्ड में ड्यूटी करने वाली नर्स भी कोरोना की संक्रमित पाई गई है। उनकी रिपोर्ट भी आज पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के बाद कोरोना का संक्रमण पुलिस कर्मियों पर भी पड़ा है। मिस रोड टीआई और 23वीं बटालियन के आरक्षक का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद से भोपाल पुलिस में हड़कंप मच गया है। टीआई से रोजाना ही पुलिस के आला अफसरों का मिलना जुलना रहता है, क्योंकि वो आउटर का थाना क्षेत्र है। ऐसे में अफसरों का आना जाना लगा रहता है। दरअसल 11 मील पर सब्जी मंडी लगाई जाती थी, जिस पर टीआई प्रतिदिन ड्यूटी करने के लिए जाते थे। ऐसा माना जा रहा है कि टीआई ड्यूटी करते वक्त किसी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे, जिससे कुछ दिनों तक उन्हें बुखार की शिकायत रही। बुखार आने पर उन्होंने खुद को होटल में क्वारंटाइन कर लिया। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अब थाने के सारे स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है।
मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन अब हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है और ये जो है संक्रमित मरीजों की संख्या इसमें यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसमें 15 मरीजों की बढ़ने की बात सामने आई है। उसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 235 तक पहुंच गई है। वहीं मृत्यु का आंकड़ा भी यहाँ पर बढ़ा है और 2 मरीजों की मौत की बात सामने आई है, जिसके बाद मौत का जो है आंकड़ा 45 तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो जल्द से जल्द अभी आने वाले समय में और भी यहाँ पर संक्रमित मरीज ज्यादा बड़ी संख्या में मिलेंगे, क्योंकि अब घर घर जाकर सर्वे हो रहा है और ऐसे में वे लोग जो अब तक अपनी बीमारी छुपाते हुए आए हैं वो सामने आएंगे। इसके बाद ये आंकड़ा आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। लगातार ग्रीन जोन में बने रहने के बाद में अब गुना जिले में भी एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया गया है। ऐसे आरक्षक विजय शर्मा की जब जांच कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विजय शर्मा की ट्रेवल हिस्ट्री निकाली गई तो पता चला कि इंदौर से मोटरसाइकिल से रवाना होकर वो गुना जिले के बापचा लहरिया गांव पहुंचे थे। बापचा लहरिया गांव में विजय शर्मा का निज निवास है, जहां पर वो होम क्वारंटाइन भी हुए। लेकिन एक और बात भी यहां पर निकल कर आ रही है कि विजय शर्मा के पिता ने गांव में ही कोरोना मुक्ति को लेकर एक हवन और भंडारा आयोजित किया था, जिसमें लगभग 250 से 300 लोग शामिल हुए थे। लेकिन इस पूरे मामले के बाद में अब जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ट्रेवल हिस्ट्री के मुताबिक जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है वो कहीं ना कहीं अब परेशानी का सबब बनी हुई है। बहरहाल विजय को अभी आइसोलेट किया गया है, जिसके बाद उसका इलाज जारी है। वहीं गांव और परिवार के कुछ और लोगों के भी सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। ग्वालियर में आज स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने एक निजी नर्सिंग होम को सील कर दिया। दरअसल इस नर्सिंग होम में डिलीवरी के लिए आई एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। राजस्थान के जयपुर से आई एक गर्भवती महिला शुक्रवार को ग्वालियर के कोल नर्सिंग होम में डिलीवरी के लिए भर्ती होने पहुंची थी। इस महिला को यहां भर्ती कर लिया गया था, लेकिन 2 दिन पहले इस महिला को खांसी, सर्दी और बुखार जैसे सिम्टम्स होने के चलते इसका कोरोना टेस्ट कराया गया था। जब सैंपल की जांच रिपोर्ट शुक्रवार रात ग्वालियर के जिला प्रशासन के पास पहुंची तो ये महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जैसे ही प्रशासन को इस महिला के पॉजिटिव होने की खबर लगी तो इंसिडेंट कमांडर, तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग का अमला आज कोल नर्सिंग होम पहुंचा और सबसे पहले कोल नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। इसके साथ ही इस गर्भवती महिला को आइसोलेट करने के लिए प्रशासन ने अपनी अभिरक्षा में लिया है। इसके अलावा इस महिला के मायके और ससुराल पक्ष के करीब 15 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही कोल नर्सिंग होम के कर्मचारियों का भी अब स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये महिला जयपुर से ग्वालियर पहुंची थी, लिहाजा इसकी ट्रेवल हिस्ट्री भी जांच की जा रही है कि ये कितने लोगों के संपर्क में आई है। जिला प्रशासन अब इस महिला की ट्रेवल हिस्ट्री और इसके संपर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा है। जल्द ही इन सभी लोगों को आइसोलेट कर कोरोना से मुक्त कराया जाएगा। प्रदेश के बाहर जो मजदूर और छात्र फंसे हैं, सरकार उनको वापस लाने की कवायद कर रही है। वहीं भोपाल में जो जम्मू कश्मीर के छात्र फंसे हुए थे उनकी घर वापसी भी आज की जा रही है और 18 बसों में सवार होकर ये जम्मू कश्मीर के जो छात्र हैं वो अपने घरों की तरफ वापस लौटेंगे। यहाँ पर 365 के करीब ये छात्र हैं जो अपने घरों की तरफ वापस लौटेंगे। इसको लेकर इंतजाम किए गए। लॉकडाउन के चलते ये सभी के सभी यहाँ पर फंस गए थे और लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि उनको घर वापस जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेडिकल टेस्ट भी किया जा रहा है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है ताकि किसी तरीके का स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत ना हो। तमाम जो कश्मीरी छात्र हैं वो अपने घरों की तरफ वापस लौटने वाले। आज आप लोग आज घर लौट रहे हैं अपने कश्मीर के लिए, कितनी उम्मीद, कितनी खुशी है आप लोगों को? कब से आप लोग इंतजार कर रहे थे? 1 महीने से लगभग इंतजार कर रहे हैं पहले से, लेकिन बताया गया था AC बसेस का इंतजाम है, लेकिन नहीं है। लेकिन अब वापसी तो हो रही है इतने दिनों बाद, आपको लगता है कि आप लोग खुशी है कहीं ना कहीं? जी, खुशी तो है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हमें रहने में और बाकी सब वही होना चाहिए। तो तमाम वो छात्र हैं उनके चेहरों पर खुशी भी है। यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेटर अभी नियुक्त किए गए। कितने छात्र हैं जो आज अपने घरों को वापस लौटेंगे? ये 365 स्टूडेंट्स है JNK
के। तो क्या हुआ, हम पिछले 1.5 महीने से इस चीज़ में पड़े हुए हैं कि हमारी कोशिश चल रही थी पिछले 1.5 महीने से। हम जे के जो गवर्नमेंट है और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ पे पड़े हुए थे पिछले 1.5 महीने से वो बहुत ही ट्रॉमा में पड़े हुए थे। तो किस तरीके से फंसे हुए थे, यानी आप लोगों को जीवन चल पा रहा था, यानी राशन खाना? बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे। तो प्रॉब्लम जरूर हो रही थी क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना महामारी का समय है, लेकिन अब लोगों के चेहरे पर इस बात का संतोष है कि अब उनकी घर वापसी हो रही है। और इसके लिए न सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार बल्कि जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार की पहल के बाद इन छात्रों की वापसी मुमकिन हो पा रही है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर हड़कंप का माहौल, और ये हड़कंप उस बैगन के कारण हुआ है जिसमें से लगातार गैस का रिसाव हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो बैगन खड़ी है, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बताई जा रही है, जिसमें LPG गैस बताई जा रही है, वो लगातार वहाँ से आप देख सकते हैं कि लीकेज हो रहा है। जो बैगन को ठंडा करने के लिए पानी की लगातार बौछार यहाँ पर की जा रही है। हालांकि गैस रिसाव कम नहीं हो रहा है, यही कारण है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारी और उनकी टेक्निकल की टीम यहाँ पर मौजूद है, उनके अधिकारी कर्मचारी मौजूद है। और यही वजह है कि देख सकते हैं कि ऊपर गैस को रोकने के लिए जो लीकेज है उसको यहाँ पर बंद किया जा रहा है, और तमाम जो स्टेशन की तरफ आने वाले रास्ते उनको यहाँ पर बंद करने का काम किया गया है। इंडियन ऑयल के अधिकारी भी मौजूद हैं, हम बात करेंगे। सर, यहाँ पे आप लोग आए, किस तरीके से इसको बंद करने की कोशिश की जा रही है? बस देख रहे हैं अभी बिल्कुल यहाँ पे, ताकि कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुँच नहीं सके, उसके लिए सुरक्षा के लिए यहाँ पे अधिकारी RPF के और GRPF के जो है लगातार यहाँ पर तैनात है, और जो लीकेज है उसको यहाँ पर बंद किया जा रहा है। क्योंकि ये जो रेलगाड़ी है, जो बैगन की जो गाड़ी है, उसमें पूरे बैगन में जो है LPG गैस यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनमें भरा हुआ है। ऐसे में खतरा बढ़ा है, यही कारण है कि इंडियन ऑयल के तमाम जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो रेलवे के अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। गैस कौन सी है इसमें? LPG है। बिल्कुल यहाँ पे तमाम इंतजाम रेलवे के द्वारा किए गए। जो हाई टेंशन लाइन है उसको बंद करा दिया गया है, और ये निर्देशित इस कंपनी को दिया गया है कि वो जो है इस ट्रेन को जो है इस जिसमें गैस भरी है बैगन गाड़ी को, उसको जो है डीजल इंजन से अपने डिपो तक ले जा सके, इसकी व्यवस्था यहाँ पे रेलवे ने कर दी है। और खतरे को कम करने का काम भी जो है यहाँ पर रेलवे और तमाम अधिकारियों ने किया है। लॉकडाउन के बीच में दीनदयाल रसोई में ही गरीबों के लिए 5 रुपए थाली भोजन कराया जाता रहा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले थे, उसके बाद से इस रसोई में लोगों का खाना पीना फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन अब इस रसोई में जो राशन है, जो सब्जियां हैं, उसको स्टोर करने की व्यवस्था की जा रही है। और जिन जिन जगहों पर अभी जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से जो गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही है, यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, जो आटा, दाल, चावल, सब्जियां, इनको उन जगहों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि जिन जगहों पर खाना बन रहा है उसमें कोई दिक्कत ना हो। यानी अब ये जो दीनदयाल रसोई है, फिलहाल इसको लॉकडाउन के दौरान स्टोर रूम में तब्दील कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ नगर निगम के कर्मचारी हैं जो यहीं पर मौजूद नहीं जानते। सर, अब इसको स्टोर रूम में तब्दील कर दिया गया है, तो कब तक ये चलता रहेगा? हमारे जोन बाई जोन खाना बनता है, वहाँ से हर वार्ड में खाना वो होता है। यहाँ पूरा स्टॉक रखा है, यहीं से जाता है, और यहाँ भी बनता था खाना। अब वो जो पॉजिटिव होने के बाद उसको यहाँ से हमने जोन बाई जोन खाना बन रहा है। ये हाँ, ये आ जाते हैं, रोज आते हैं 3 बजे 2 बजे, जब भी उनको वो हम बुलाते हैं उस टाइम हर रोज होता है। दीनदयाल रसोई थी जहां पर गरीबों को 5 रुपए थाली में भोजन कराया जाता था। अब यहां पर इस रसोई को जो स्टोर रूम है उसमें बदला जा चुका है, और यहां से जिन जिन जगहों पर भी भोपाल में निःशुल्क खाना बनवाया जा रहा है, लोगों को खाना बंटवाया जा रहा है, यहां इस स्टोर रूम से उन जगहों पर राशन की सप्लाई कराई जा रही है। और रोजाना अगर बात की जाए तो 2 से 3 हजार क्विंटल राशन की सप्लाई उन जगहों पर की जा रही है जहां से गरीबों को भोजन बनवा के खिलवाने की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से की गई है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है, और ऐसे में जो लोग बाहर मेहनत मजदूरी करते थे अब अपने घर को लौट आए हैं। मंदसौर जिले के खारखेड़ा गांव में रहने वाले 2 भाई जगदीश और कैलाश यादव दोनों बाहर मजदूरी करते थे। एक भाई मजदूरी करता था और दूसरा भाई ड्राइवर था। दोनों जब अपने घर आए तो घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे।
ऐसे में उनके पिताजी ने कहा कि घर में पानी की बड़ी समस्या है, क्यों न तुम दोनों भाई मिलकर घर में एक कुआं खोद डालो। बस फिर क्या था, दोनों भाई कुआं खोदने में लग गए और उन्होंने सिर्फ 13 दिन में 18 फीट कुआं खोद डाला और कुएं से मीठा पानी निकल आया। कुएं से मीठा पानी निकलने से न सिर्फ दोनों भाइयों के परिवार की प्यास बुझी, बल्कि मोहल्ले वालों को भी, जो 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाकर के पीने का पानी लेके आना पड़ता था, उनकी भी अब इस कुआं खोदने के बाद प्यास बुझ जाएगी। दोनों भाइयों ने लॉकडाउन के समय का सही सदुपयोग किया और लोगों की प्यास बुझाने के साथ साथ अपनी भी प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच यहाँ मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर किया। वहीं पुलिस के एक जो सब इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ शहीद भी हो गए हैं। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि जो खून के धब्बे हैं, जो छींटे हैं, उनको दिखाए। यहाँ 2 नक्सली महिला और 2 पुरुष नक्सलियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ घनघोर जंगल है। घटना के बाद नक्सली या इस घनघोर जंगल का फ़ायदा उठाते हुए भाग खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नक्सलियों ने यहाँ क्यों कैंप किया था, उसका मुख्य कारण यहाँ पानी का स्रोत है, तालाब है, उससे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। हमारा मकसद खबरों की तह तक जाना है, चीखना चिल्लाना नहीं, और उस तह तक पहुंचकर आपको उस सच्चाई से रूबरू कराना है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। अभी हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो में। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत अचानक से आज बिगड़ गई है। वो अपने घर के गार्डन में टहल रहे थे। इसी दौरान करीब 12:30 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी है और उसको आनन फानन में देवेंद्र नगर के नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनका CPR भी किया गया और स्थिति उनकी नाजुक बताई जा रही है। एक तरीके से धड़कन रुक गई थी, लेकिन डॉक्टरों के प्रयास से अभी वो ICU में भर्ती हैं, जहां पे उनका इलाज किया जा रहा है। जाहिर तौर पर एक बड़े राजनेता के रूप में अजीत जोगी जाने जाते हैं और उनकी तबीयत कई मौकों पर खराब हुई है, लेकिन हर बार वो अपने तगड़े विल पावर के कारण से हर बार निकल कर सामने आते हैं, फिर से ठीक हो जाते हैं। इस बार भी उनके लिए जो है दुआएं लोग कर रहे हैं। उनके बेटे अमित जोगी का भी कहना है कि प्रदेशवासी अजीत जोगी के लिए दुआएं करें। जाहिर तौर पर अजीत जोगी की तबीयत जो है अभी 48 घंटों के लिए उनको सतत निगरानी में रखा गया और इन 48 घंटों में वो रिकवर कर लेते हैं तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। साथ ही उनके परिवारजन और जो चाहने वाले हैं वो भी दुआएं कर रहे हैं कि अजीत जोगी शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। हम भी दुआ करेंगे कि अजीत जोगी शीघ्र स्वस्थ हो जाएं ताकि वो फिर से पहले की तरह ही अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ा सकें। कोरोना कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार राज्य सरकार प्रयास कर रही है और इसी के चलते हालांकि जो लॉकडाउन है वो 17 मई तक के है, लेकिन फिर भी लोग मानने का नाम नहीं ले रहे थे और लगातार किसी न किसी बहाने घरों से निकल रहे थे। दुकानें भी लगातार शुरू थी और यही वजह है कि संक्रमण का भी खतरा जो है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा था। इसी को देखते हुए राज्य शासन ने आदेश निकाला है कि मई के महीने में शनिवार और रविवार 2 दिनों तक के पूरे प्रदेश भर में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, जिसमें केवल अति आवश्यक जो दुकानें हैं उनको छोड़ करके, जो सेवाएं हैं उनको छोड़ करके तमाम तरह की जो चीजें हैं वो बंद रहेंगी। शराब की दुकानें भी बंद रहेगी। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर में इस लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है। पुलिस ने सख्त तौर पर पुलिस ने जो सख्त तौर पर हिदायत दी है कि जो लोग बेवजह इस लॉकडाउन के दौरान निकलेंगे, पूर्ण लॉकडाउन के दौरान उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई थी, लेकिन उस बार चेतावनी के बाद भी लोग नहीं मान रहे थे और ये वजह है कि खुद जो है पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार की शाम को घूम कर लोगों को चेतावनी दी, दुकानदारों को बताया और कल शाम से ही दुकानें बंद हैं, लेकिन ये शनिवार और रविवार को पूरी तरह से कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा और लोगों से कहा गया है कि इसका पालन करें, नहीं तो जो लोग बाहर निकले बिना वजह बाहर निकलेंगे उन पर सख्ती से कार्रवाई होगी और इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची